विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय प्रश्नावली 3.2। विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या है, ये मैंने आपको मुख्य बिंदु में लिखा दिया है, तो मैं एक बार और स्पष्ट कर देता हूँ। विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय एफ एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। यहाँ एफ एक्स को आप पी एक्स भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ जो एफ एक्स या ये पी एक्स है, इसका मतलब होता है भाज्य, जी एक्स का मतलब होता है भाजक, क्यू एक्स का मतलब होता है भागफल और आर एक्स का मतलब होता है शेषफल। अगर हम भाजक को भागफल से गुणा करके और उसमें शेषफल जोड़ दें तो हमें भाज्य की प्राप्ति हो जाती है, और ये ही हमारा विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है। तो इसके द्वारा हम भाग देना सीखेंगे और शेषफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो पहला प्रश्न जो है उसमें लिखा हुआ है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, विभाजन एल्गोरिथम यानी ये वाला विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है जो मैंने अभी बताया है, तो इसका प्रयोग हमें करना है और एफ एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल हमें प्राप्त करना है। मैं ये बता दूँ, ये एफ एक्स हो सकता है या पी एक्स भी हो सकता है, और ये जी एक्स हमारा ही है। एफ एक्स जो है ये बड़ा बहुपद होता है और जी एक्स होता है ये हमारा छोटा बहुपद होता है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दिया जाता है, ठीक है। तो हम पहले प्रश्न का जो पहला है, इसमें जो हमारा एफ एक्स है वो है 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और जी एक्स है वो है हमारा 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक बात और मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि जो बहुपद होते हैं जब इन्हें लिखा जाता है तो एक क्रम होता है इनका। पहले बड़ी घात वाली संख्या लिखी जाती है, बड़ी घात वाला पद, फिर उससे छोटी घात वाला पद, फिर उससे छोटी घात वाला पद, ऐसा इसका क्रम होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एफ एक्स का जो क्रम है, इसमें एक्स की पावर 3 है, 3 के बाद एक्स की पावर 2 आ गई यानी 3 से कम आ गई, फिर इससे कम एक्स की पावर 1 आ गई, फिर इससे कम देखें तो हमारे पास एक संख्या आ गई, ठीक है। इस संख्या को आप एक्स की पावर 0 भी बोल सकते हो, 5x की पावर 0। ये जो हमारा 5 है इसे आप x के साथ भी लिख सकते हो। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ये 5 है हमारा, तो इस 5 को आप x की पावर 0 भी कह सकते हो। और हम जानते हैं कि जिसकी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है, और यहाँ इसका मान 1 हो जाएगा तो 5 एकम 5 हो जाएगा। भाई इसका मान 1 हो जाएगा, x की घात 0, और जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 5 गुणा 1 बराबर 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पावर 0 है। तो जब भी किसी बहुपद को लिखा जाता है तो पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा एफ एक्स का क्रम बिल्कुल सही है। जी एक्स को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे क्रम सही नहीं है। पहले देखो छोटी पावर, फिर उससे बड़ी पावर, फिर उससे बड़ी पावर, तो ऐसा हम नहीं लिख सकते। इसका क्रम हमें सेट करना पड़ेगा। तो इसका जब हम क्रम सेट करते हैं तो पहले बड़ी पावर एक्स स्क्वायर, फिर उससे छोटी पावर एक्स की घात 1 2x, फिर उससे छोटी पावर यानी 1। इस प्रकार अगर किसी प्रश्न में क्रम पहले से ही सही है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, उसका क्रम अगर सही है। और अगर क्रम अगर सही नहीं है, बिगड़ा हुआ है, तो आप उस क्रम को सेट करोगे ऐसे। ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, कई प्रश्नों में ऐसी स्थिति आ सकती है। तो यहाँ पे हमने जी एक्स को क्रम में लिख दिया। अब हम विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का जब आप प्रयोग करोगे तो बिल्कुल भाग देने वाला सिस्टम है ये, जिसे आपको समझना है। तो यहाँ पे आपको ये भाग वाला ऐसा जो प्रक्रिया होती है हमारी, उसी हिसाब से हम संख्याओं को यहाँ जमाएंगे। यानी कि मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे हमेशा एफ एक्स आएगा, यहाँ पे हमेशा जी एक्स आएगा, बड़ा बहुपद और छोटा बहुपद। और जब हम इसमें विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके भाग देंगे तो हमें क्यू एक्स, जिसे हम कहते हैं भागफल, इसकी प्राप्ति होगी। और यहाँ पे जब नीचे हम घटाएंगे, यहाँ पे भाग देने के बाद संख्या लिख के जब घटाएंगे तो ये जो आर एक्स आएगा ये हमारा आएगा शेषफल। तो यहाँ पे हम इस प्रक्रिया को समझते हैं। पहले आपका एफ एक्स जो है 3x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और जो आपका जी एक्स है
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये लिखते हैं। अब हम भाग देने की प्रक्रिया समझते हैं। तो सबसे पहले हम भाग देने में एक सिस्टम होता है कि प्रथम पद में प्रथम पद का भाग देना है। जो आपका एफ एक्स है इसका प्रथम पद और जी एक्स का प्रथम पद, इसमें भाग देना है। तो हम देखते हैं आपका जो एफ एक्स है इसका प्रथम पद है 3x की पावर 3। तो इसके लिए आप एक रफ कार्य भी कर सकते हो, 3x की पावर 3, जैसे 3x की पावर 3 प्रथम पद। और हमारा जो जी एक्स है, इस जी एक्स का प्रथम पद क्या है, एक्स स्क्वायर। तो जब हम प्रथम पद में प्रथम पद का यहाँ भाग लगाएंगे तो बराबर 3, तो हमारा ऐसे कैसे आ जाएगा, एक्स 3 बार है, ये एक्स 2 बार है, तो जब कटेगा तो एक्स 1 बार बचेगा। तो यानी हमारा पहला जो भाग है वो गया है कितनी बार, 3x बार। तो यहाँ पे हमारा जो पहला भाग है वो हमारा आया है 3x बार। प्रथम पद में प्रथम पद का भाग देने पर हमारा पहला भागफल आया है 3x बार। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम भाग देंगे तो 3x यहाँ पे हम लिख देंगे। अब अगली प्रक्रिया में क्या करनी पड़ेगी, जो हमारा पहला भागफल आया है इसको इस gx के सभी पदों से गुणा करके यहाँ पे हम लिखेंगे। याद रहे, gx के सभी पदों से गुणा करके। जैसे हमारा पहला भागफल आया 3x, तो 3x को हम एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे। 3x को हम एक्स, रफ कार्य करके देख सकते हो आप, 3x को हम गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो हमारा आएगा 3x की पावर 3, राइट। तो यहाँ पे हमारा जब इसको इससे गुणा किया तो 3x की पावर 3 आया, जो हमने x की पावर 3 के नीचे लिख दिया। फिर हम वापस 3x को गुणा करेंगे प्लस 2x से, 3x को वापस गुणा करेंगे प्लस 2x से, तो 3x को हम गुणा करेंगे प्लस के 2x से। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 दूनी 6 और x गुणा x करेंगे तो एक्स स्क्वायर। तो हमारा दूसरा जो गुणा आया है वो आया है प्लस का 6x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस का 6x स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारा जो भागफल आया है इसको हम इस 1 से भी गुणा करेंगे प्लस के 1 से, तो 3 एकम 3x और x वाली संख्या के नीचे लिख देंगे 3x। इस प्रक्रिया को आपको करना है। मैं एक बार पुनः बता देता हूँ कि प्रथम पद में प्रथम पद का भाग देंगे, भागफल जो आएगा यहाँ लिखोगे और इस भागफल को इस gx के सभी पदों से गुणा करके यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसको घटाएंगे, लाइन खींच देते हैं ऐसे। घटाने का नियम होता है बीजगणित में कि नीचे के जो पद हैं इनके चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब ये 3x³ और 3x³, एक प्लस का है एक माइनस का है, इसलिए ये हमारा कट जाएगा, इसको काट दो। अब हमारे पास x² और x², ये प्लस का है ये माइनस का है, माइनस का बड़ा है, 6 बार है माइनस का, ये 1 बार ही है, तो माइनस का चिन्ह लगाना है। और 6x² में से 1 कम कर दो तो 5x² आ जाएगा, राइट। माइनस का चिन्ह क्यों आया, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। हम देखते हैं प्लस का 2x है और माइनस का 3x हो गया अभी ये। अब 2x और 3x में प्लस का बड़ा है माइनस का बड़ा है, माइनस का बड़ा है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और 3 में से 2 गया तो 1 बार x बच जाएगा और ये प्लस का 5 हमारा ऐसे कैसे आ जाएगा। अब वापस हम उसी प्रक्रिया करेंगे, जो यहाँ पे प्रक्रिया हमने की थी वही प्रक्रिया हम वापस दोहराएंगे। प्रथम पद में प्रथम पद का भाग देंगे। अब हमारा प्रथम पद क्या है, -5x²। हमारा प्रथम पद क्या है, -5x²। तो यहाँ पे -5x², इसमें हम भाग देंगे प्रथम पद में प्रथम पद हमारा क्या है, x²। प्रथम पद में प्रथम पद का भाग देंगे तो x² का जब हम भाग देंगे तो ये x² जो है x² से आपका x² कट जाएगा, माइनस का 5 आपका बचेगा। तो हमारा सेकंड भाग जो गया है वो आया है -5 बार। ठीक है, अब वही प्रक्रिया हम करेंगे। इस -5 को, जो दूसरा हमारा भागफल आया है, इस -5 को हम gx के सभी पदों से गुणा करेंगे। तो -5 को हम x² से गुणा करेंगे, प्लस का है ये, प्लस माइनस 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 का 5x², माइनस का 5x² लिख देंगे, 5x² के नीचे ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, और 5 दूनी 10, 10x, माइनस के 10x, x के नीचे लिख देंगे -10x। ठीक है, इसके बाद में माइनस को प्लस से गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और 5 एकम 5, माइनस का 5 इसके नीचे लिख देंगे।
फिर बाकी निकालेंगे। बाकी निकालने में वही नियम है बीजगणित में कि नीचे के सभी पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब ये देखो, एक माइनस का एक प्लस का एक्स स्क्वायर, 5 एक्स स्क्वायर, तो ये कट जाएंगे। ये प्लस का 10x है, ये माइनस का x है, तो x दोनों ही हैं, ये 10 बार है, ये 1 बार है। प्लस का बड़ा है माइनस का बड़ा है, प्लस का बड़ा है, तो प्लस का बचेगा हमारा, 10 में से 1 गया तो 9x। अब ये दोनों ही 5 है तो प्लस के हो गए, ये तो प्लस का था ही, इसको हमने प्लस का कर दिया, तो 5 और 5 10, प्लस के 10। अब हम देखते हैं कि अब हम प्रथम पद में प्रथम पद का भाग नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इसकी पावर कम है और इसकी पावर ज़्यादा है, और कभी भी छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो ये हमारा शेषफल माना जाएगा। तो हमारा भागफल जो है QX वो हमारा आया है 3x - 5, लिख दो यहाँ पे, और शेषफल आया है RX, ये आया हमारा 9x + 10। तो इस प्रकार आप इस प्रक्रिया को ध्यान से समझें और अन्य प्रश्नों को विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से हल करने का अभ्यास करें।